प्रचोदया। देख तो ले आइयो। आज शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक है 1384। दिन बुधवार, तारीख 4 मार्च 2026। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब हैं, जिनका विषय चल रहा है भगवत दर्शन पार्ट 56। उसमें भी विशेष रूप से ले रहे हैं भक्ति रेव गरी गरीयसी 03 साक्षात्कार सुगम विधि। आज दुल्हनिया होली का दिन है, विशेष कक्षा ले रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय राधेश्याम। प्रणाम बंधुवर। आज का बहुत शुभ अवसर है कि धुलंडी के दिन जो है एक कक्षा हो रही है, और ये जितनी खुशी अंदर से, क्या तो आवाज ही रुक गई एकदम से। तो सबका आभार, और आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो लेट अस कंसंट्रेट फर्स्ट। ओ परमादरणीय गुरुदेव और माताश्री के आशीर्वाद से आज का ये दिन विषय साधारण है, व्यवहार में गंभीर है। भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी। जितने आचार्य हुए हैं उन्होंने भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया है, और शास्त्र प्रेरणा में गुरु का स्थान सर्वोत्तम है। क्यों? कि कोई टॉर्च बियरर आगे आगे चलता है तो चलना आसान होता है। तो गुरुदेव माता श्री से आशीर्वाद लेते हैं। वंदे भगवती देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुर्मुर्, प्रणमामि मुर्मुर्। वंदन, अभिनंदन सभी साथियों का। आज होली का अवसर है, यानी बसंत का एपेक्स है। तो शास्त्र में जहां भी जिक्र आता है तो बसंत में ये स्थिति आ जाती है कि प्रकृति में जितने भी सत्ता है सब अपनी प्रसन्नता के चरमोत्कर्ष होती है। उल्लास इतना ज्यादा होता है प्रकृति में, बौर आने लगते हैं। देखो, आम पे हमारे पे भी बौर आ गया है? फूल चारों ओर खिल रहे हैं, सब जगह प्रदर्शनी हो रही है? और ये जो कामदेव है इसकी बड़ी भारी प्रशंसा की गई है। लेकिन जितनी प्रशंसा है उतना ही इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस भी है। जहां भी जिक्र आता है, मानस में काम के कई प्रकरण आए हैं रामचरितमानस में बाबा ने, और कहा कि शंकर जी ने काम को मारा, मूर्छित हुए तो आगर की सृष्टि की ना चली। और काम जब प्रेम का रूप धारण कर ले, ओहो क्या कहने, क्या कहने, जीवन की सार्थकता हो गई। सारी संस्कृति, सारी प्रकृति काम से बिल्कुल लबालब भरी होती है। जैसे अभी चंद्र ग्रहण पड़ा कल, और प्रभाव क्या हुआ कि चांद सफेद दिखता था वो लाल दिखने लगा।
शास्त्र कह रहा है कि प्रकृति के 3 गुण रूप हैं, लोहित, शुक्ला और कृष्णम। लोहित हुआ लाल रंग की, है, सोने जैसा रंग होता है खून का। और शुक्ला हुआ जैसे धवल, प्रकाश चंद्रमा का। और कृष्णा हो गया जैसे अंधकार। तो प्रकृति के इन 3 स्वरूपों का नजारा है। लोहित रजोगुणी है, क्रिया प्रधान है। और जो धवल है, श्वेत है, सरस्वती है, जो ज्ञानात्मक भाग की शक्ति है हमारी, जो कॉन्शियसनेस को जिंदा रखती है, जिसके अनुरूप रोशनी में वो चलते हैं, वो सत्व प्रधान है। और जो तीसरी शक्ति है वो कृष्णा है, वो स्थायित्व प्रधान है। और आदर ये कहिए कि सबका रॉ मटेरियल है। ये जितने भी सृष्टि का जो कच्चा माल दिख रहा है, जिससे उत्पन्न चीजें हुई हैं और ये हमारे अधिष्ठान का काम कर रही हैं, तो ये 3 स्वरूपा हैं, लोहित, शुक्ला, कृष्णम। और ऐसे शास्त्र में कहा गया सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि भावपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान। यानी जो कुछ भी है ये परमात्मा की ये जो शक्ति है, यानी शक्तिमान की जो शक्ति है, उससे क्रिया रूप ये संसार है, जिसका हिस्सा हम भी हैं। अब शास्त्रोक्त विधि में ये बात आती है कि भाई काम करने का हमें अभ्यास बना हुआ है। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब हम काम नहीं कर सकते या हम ठहर जाएं। चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुसुप्ति हो, 3 अवस्थाओं से हम बराबर गुजरते हैं। और चौथी अवस्था की खिड़की जब खुल जाती है, तो जिसको तुर्यातीत कहते हैं, वो परमात्मा का द्वार है। और कहिए वो प्रेम का द्वार है। और इसका क्षेत्र शरीर में हृदय बताया गया है। हृदय क्षेत्र जो है वो इसका दरवाजा यहां से जाता है। योग शास्त्रों में भी जिक्र आता है कि हृदय पर जो भाव पर ध्यान करते हैं, एक ऐसी नाड़ी है जो सौइयों में से अकेली है जो ऊपर मूर्धा तक जाती है। तो ये जो चेतना स्वरूप हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में घूम रहा है, जो भी कॉन्शियसनेस है, वो हृदय से जब जुड़ करके ऊपर आती है तो जीवन का आनंद की अनुभूति, अपने स्वरूप का भान होने लगता है। देखिए, एक रूप है, एक स्वरूप है। तो रूप तो ये दिखाई दे ही रहा है। जरूरत किसकी है? स्वरूप के अनुभव की है। तो वो स्वरूप का अनुभव कैसे हो? तो आचार्यों ने ये कहा कि उसके अनुभव के साधन तो बहुत हैं बेटा। आचार्य जी कहा करते थे, बेटा साधन तो बहुत हैं, लेकिन जो आसान साधन है उसे पकड़ लो। ज्यादा जो है झंझट मत पालो। भाई काम करने का अभ्यास बना हुआ है तो काम कर लो। काम करके कहां पहुंचोगे? करके देख लो। क्यों? काम का प्रतिफल ये है कि उसका जो फल आएगा वो आपको फिर काम में लगा देगा। तो अगर आपकी यही इच्छा है कि घोड़े बने रहना है तो बने रहो, गधे बने रहना है तो बने रहो, ढो। तो कहा कि नहीं भाई, काम में अनुभव करके ये देखो कि काम तुम्हारा अगर निष्काम हो जाए कि भाई ये शरीर तो हमें मिल ही गया, अब काम तो करना ही है, लेकिन किसके लिए काम करें? अरे सोचो भाई, क्यों आए हैं? कोई पर्पज है क्या? जिस समय ये सवाल खड़ा होने लगे और सवाल एकदम से सोने ना दे, जागने ना दे, उठने न बहने ना दे, तो समझिए अब दरवाजा खुल गया। और उससे पहले तो जो 84 लाख योनियों में दूसरे मूढ़ योनियों के जीव घूमे, उससे ज्यादा स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। तब बराबर इस चीज को ध्यान करने की जरूरत है कि भाई सवेरा हो गया, रात भर में सोया, 7-8 घंटे सोया, कोई कहता है 8 सो, कोई कहता है 9 सो, कोई कहता सोते ही रहो, और सवेरा हो गया और ये नहीं पता कि कहाँ जाना है।
और व्यक्ति चाहिए बस। तो स्वाभाविक लक्षण गुण है, अपने आप क्रियाएं तो हो रही है, तो होगी होगी, वो तो होने की चीज। ये सवाल जब आपको सोने ना दे, जागने ना दे, अब समझो अच्छा दिन आ गया है। तो शास्त्र ये कह रहा है कि काम तो जब निष्काम हो जाएगा, जब निष्काम पूर्वक कार्य करने की विधि का चस्का लग जाएगा, तो ज्ञान का अपने आप उदय होने लगेगा, पौ फटने लगेगी अंदर से। सब कुछ करते हुए ये लगेगा कुछ नहीं कर रहे हैं। नैवम किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्विद। उस तत्वविद को ये मानना पड़ेगा, या जानना पड़ेगा, या अभ्यास में उसके आ जाएगा। कैसे? पश्यन, श्रवण, स्पर्शन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, स्वपंग, स्वसन, जो भी ज्ञान की और कर्म की क्रियाएं हैं और जिन विषयों को हम भोग रहे हैं, इसके अलावा कोई बात समझ में आती हो तो आप शेयर कर लो। हमें तो नहीं दिखता कुछ इसके अलावा। तो क्या हम इसी में लगे रहेंगे या कहीं पहुंचेंगे भी? तो इस निष्काम कर्म योग से भगवान ने गीता में कहा अर्जुन से पहले कि देखो अजर अमर आत्मा स्वरूप है तुम्हारा, और बाद में कहा कि तुम युद्ध करो। तो वो कहता है मेरी दोनों बातें समझ में नहीं आ रही, तो कौन सी सही है? तो भगवान ने कहा दोनों सही है, लेकिन कर्म योग विशिष्ट थे। निष्काम कर्म पहली सीढ़ी हो गई, और उससे उदय हो गया ज्ञान, यानी बात पक्की पता चल गई कि ये करना है भाई। तो जब पक्की बात पता चल गई तो कहां ले जाएगी वो वहीं ले जाएगी जो बात पता चली है। यानी ये दोनों रास्ते अल्टीमेटली आपको समर्पण पे खड़ा कर देंगे लाके। यानी ये जो ज्ञानात्मक भाग है, ये समर्पण के भक्ति भाव में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो चाहे तो सीढ़ी से नीचे से चलो, और चाहे मान लो, भगवान ने कहा कि देखो नामे विदु सुरगणा और प्रभवम नाम महर्षय अहम आदेश मध्यम से भूतानाम अंत एव च। देवता महर्षि भी मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि वो बाद में पैदा हुए, मैं पहले हूं भाई। जब समीक्षात्मक रूप से अनुभव में आएगा तो इतनी सी बात समझ में आएगी कि दो चीजें यहां दिख रही हैं और तीसरी अदृश्य। हम बैठे हुए हैं, क्रिया की प्रकृति भी दिखाई दे रही है। हमारे स्वरूप का जो अंतिम लक्ष्य है वही सर्वोपरि है। तो उससे जुड़ जाना भक्ति हो गई। आचार्यों ने भक्ति के तीन स्वरूप देखे। पहला कि रसनम भजनम, रसनम भजनम, रस आने लगे। अब बीड़ा में रस आ रहा है? गीत गाने में रस आ रहा है, क्रिया करने में रस आ रहा है, तो रसनम भजनम। और दूसरे आचार्यों ने कहा कि भाई ये तो बात सही है, पर भंजन भजनम, ये कंटक तो कट जाए 84 का। बार बार निकलो वहां से, अब इतनी पढ़ लिख के ये गए और लग रहा है बड़ा सुख हो रहा है, अच्छा सा लग रहा है, और कल फिर छोटे बच्चे आएंगे, पता नहीं कहाँ जन्म मिले, आदमी ही बने गए। तो देखो कितनी विभीषिका है। पूरे संसार में घूम के देखो कि कैसे कैसे आदमी की योनि में भी इतर योनियों से ज्यादा तकलीफों में आदमी जी रहा है। स्कूल चल रहे हैं, फिर स्कूल जाओ, फिर पट्टी पढ़ो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ही आए वहीं, और देखते देखते ये सफेदी फिर आ गई लौट के, काल चक्र पूरा हो गया। तो ये जो भव भंजन है ये कैसे हो? कर्म तो फल है। आचार्य हैं? कर्म फल है आगे इसमें क्या? आगे जो जो महाराज, जो आनंद में होता है वो तो नहीं रोता, वो उसका तो आगे बहुत महाराज, आगे महाराज, आगे है। जय हो, जय ये हो, जो हो रहा पधारो। है वो हो रहा है, सब हो रहा है, हो रहा है। पधारो पधारो। तो आचार्य ने कहा कि देखो भव भंजन की जरूरत नहीं है, हैं? भज सेवायाम, भक्ति को की परिभाषा कर दी कि भज सेवायाम है, सेवा करो और मौज लो। और कौन सा काम कर सकते हो? तो कैसे होगी सेवा? अपने लिए तो त्याग,
और जिसको सामने अपना समझ रहे हैं उसके लिए सेवा। सर्वभूतस्थात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा समदर्शन। जब दूसरा है ही नहीं, अपनी सेवा तो दुनिया करती है ना, जब दूसरे में अपना दिखाई देगा तो सेवा का मजा आएगा। फिर मैं की जरूरत खत्म हो गई, अपनी पिक्चर दिखाई दे रही है दूसरे में। तो भगवान ये कह रहे हैं कि देख बेटा, ये सारे जो कर्म है ये पदार्थमय है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्मम अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कैसे? कि तद विधि प्रणिपाते न पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानेना तत्वदर्शिना। समर्पण पर के गुरु के लेट जा और फिर तुझे वो ज्ञान देंगे। क्या ज्ञान देंगे? यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यात्मनि यथो मयि। तुझे यही दिखाई देगा कि दूसरे में पहले तू सबको अपने अंदर देखेगा, और सबको जब अंदर देख लेगा तो मैं ही बैठा हूं और कौन है, कोई नहीं, दूसरा नहीं है। तो आचार्य यही कहते हैं, देखो भगवान यहाँ हृदय में बैठे हैं, वो सब नोट कर रहे हैं, सब मजे से चिंता कर रहे हैं तुम्हारी, और कोशिश कर रहे हैं कि बेटा अच्छे से जो है हमारा लड़का पास हो जाए, शरीर इसको दिया है, ये मैंने दिया है, तो अपना भज भजन करके सेवा करके वो आगे को पार हो जाए। तो आचार्य इन्होंने यही कहा कि भाई देखो, चाहे निष्काम कर्म करो चाहे ज्ञान करो, अल्टीमेटली मर्ज हो करके जब समर्पण भाव प्रकट हो जाएगा, दिए में रोशनी जल जाएगी, बस काम बन जाएगा। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में ये कहा कि आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तर्षभ। लोगों को ये अंदाज लगता है कि सर ज्ञानी जो है वो भगत जो ज्ञानी होता ही नहीं है, जबकि भगत ज्ञान की अपेक्ष से पराकाष्ठा है। गीता जी को लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता हर चैप्टर भक्ति में ही क्लोज होता है। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। सो मत कर्म किरण मत परमो मद भक्ता संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समावेति पांडव। अब बैर भाव कहाँ रह जाए? तत्र हाँ, को सरेंडर अपोसो का राणा ही कट सरेंडर गया, राणा ही कट गया है, सरेंडर सरेंडर। राणा ही कट गया। अब सरेंडर की जरूरत खत्म हो गई, दो में से एक ही हो गई, सब गंगा जल हो गया, सब गंगा जल हो गया है? तो आचार्य कह रहे हैं भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। सर्वश्रेष्ठ जो अपेक्ष अगर प्राप्ति है, मानस में भी बात आ रही है कि देखो धर्म से विरति जोगते ज्ञान अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना ज्ञान मान जाए कहु नहीं और देखिए ब्रह्म समान सब माई। तो भक्ति को ये कहा गया कि भाई जब दो न दिखाई दे, एक ही दिखाई दे, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समान, एक हो गए, सब गंगाजल हो गया। आज होली की कक्षा है, तो भगवान की एक छोटी सी लीला मेरे मन में आ रही है, सोच रहा हूं शेयर कर लूं। और आज बहुत बात नहीं करते हैं, आपस में बात करते हैं, कक्षा छोटी होगी, आनंद मनाओ होली का। देखो भगवान छोटी सी उम्र के हैं, 5 साल की 6 साल की उम्र है, और गली में खेल रहे हैं, तो उधर से आ जाती है राधा रानी। तो जैसे राधा रानी सामने दिखती है तो भगवान क्या कहते हैं? बुझत श्याम कौन तू गोरी। भगवान सांवले हैं, राधा गोरी है। बुझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ रहते
काकी तू बेटी कहाँ रहते, काकी तू बेटी देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। देखी नहीं तो कहां से आ गई आजा। तो देखो कितने भोले स्वभाव से राधा जवाब देती हैं, कहती है खेलत रहती नद अंगना और करत रहती माखन दधी चोरी। यही रहती है नंद बाबा के यहाँ और माखन चुराती रहती है। तो भगवान कहते हैं ये तो टोल मार दिया। तो क्या सहज भाव से उत्तर देते हैं, तुमरो कहा चोरी हम लिए खेलन चलो संग मिली गोरी, खेलन चलो गलवैया डाले थे खेल लेना थे। तो ये प्रकृति का और पुरुष का जो संयोग सम्मिलन है इस संसार में हो रहा है। और हम लोग बड़ भागी हैं कि भगवान ने ये शरीर दिया और ये भाव दिया है कि उसके साथ हमारा जीवन आनंद से बीत रहा है और आगे की कक्षा अब आगे के दिन होगी। आज भगवान के गीत के साथ ही प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर हरीश्याम जोशी साहब। किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिएगा। कोई जिज्ञासा नहीं, आनंद ही आनंद है, सब सरल भक्ति भाव से तो है, तो कोई प्रश्न ही काहे का। चलिए, जब जब हो गया सब, अर्पण ही हो गया, समर्पण ही हो गया, तो प्रश्न कहाँ का। राधे श्याम जी, जी राधे श्याम जी, सर। आपसे आपसे प्रश्न, जब प्रश्न ही कोई नहीं है, जब कुछ है सब संपूर्ण समर्पण ही हो गया, तो क्या प्रश्न बचा, कोई प्रश्न नहीं है, जब प्रश्न आनंद ही नहीं रहेगा आनंद है। तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। बस यही ये कब से बोल रहा हूं मैं, हर हर प्रश्न में यही बोलता हूं मैं कोई प्रश्न नहीं है, बार बार भाई कोई देखिए प्रश्न जी, नहीं है। देखिए जी, सर। तैत्तिरीय उपनिषद का जो ऋषि है वो ये कहता है हाँ, कि जीव आनंद की उपज है, हाँ, आनंद से उत्पन्न होता है, आनंद में हाँ, ही रहता है और आनंद में लीन हो जाता है। हाँ, जब हाँ, आत्मा स्वयं आनंद है, हाँ, आत्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और हम हाँ, आत्मा ही हैं, तो फिर हाँ। आनंद की तलाश कहाँ करें? नहीं, आनंद तो लेकिन एक स्वयं है बताता ही है। उसका मैं उसका रीजन बताता हूँ। सबकी आत्मा शुद्ध नहीं है, जीवात्मा है, उस पर चढ़े हुए हैं बहुत लंबे चौड़े संस्कार। भाई शुद्ध बात जीवात्मा करना तो हमें तब मानोगे अगर आप उन्हें शरीर मानते हो। जब शरीर मानते ही हमने नहीं, केवल साक्षी माना हुआ, तो फिर किस बात के लिए जवाब जीवात्मा हो गई? ये तो हमने स्वयं शुद्धि चेतना, करनी है। कॉन्शियसनेस ही है। वो, चैतन्य से वो उपजे, चैतन्य में रुके हुए हैं। नहीं, वो जीवात्मा है, आत्मा नहीं है। आत्मा शुद्ध बुद्ध होती है, जीवात्मा पे बहुत ऊपर परतें चढ़ी हुई हैं। वो तो पर्दे से चढ़ी, जो कि अपने को शरीर हम हाँ, लोगों ने मान रखा है ना, अपने को शरीर मत मानो। जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई, वो आनंद में रहता है, वो ये मैं आनंद में रहता है। यही फर्क है। मेरा 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 उत्तर तो यही है, बाकी राधे श्याम जी का पता नहीं उत्तर। कालरा जिस दिन साहब। आत्मा आत्मा शुद्ध बुद्ध हो गई, शुद्धि हो गई, परतें खत्म हो गई, उस दिन आत्मा परमात्मा एक है, अदरवाइज एक शरीर नहीं मत है। मानो अपने को ना। तो कालरा साहब, जी जो जी। सवाल है वो अपना बहुत गहराई में उत्तर लिए हुए हैं। उत्तर हाँ ऐसे लिए हुए है कि जब वो सब गंगाजल हो गया हाँ। तो वो फिर अपने स्वरूप से, अपने स्वरूप को उसको देखने की जरूरत ही खत्म हो गई। भाई शीशे में हम जब देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हाँ, वो जो रूप दिखाई दे रहा है वो मैं तो नहीं हूं ना, बिंब वो और तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब है उसका। करेंगे है ना। तो जब आत्मा का प्रतिबिंब मन बुद्धि चढ़ता है तो अहंकार पैदा हो जाता है, और नहीं तो वो अहंकार जो बुद्धि, पैदा हो जाता बुद्धि है। वो क्या है, वो बुद्धि अपने आप को चेतन सा फील करने लगती है, वो तो जड़ है। हाँ, यही बात, यही अहंकार, बिल्कुल सही। और नहीं तो अपने को अलग अहंकार कहो, मानना शुरू हो कुछ भी जाती है कि कह मैं लो अलग हूँ। महाराज, महाराज उसे कुछ भी कह लो। जैसे वो हम जाते थे, वहां मथुरा रहते थे, तो वो ब्रज में बड़ी बोली भाषा ही इस बात की इतनी अच्छी है कि वो हमारी जीप आई, तो वो जो रतन की मम्मी थी वहां जिनके यहाँ रहते थे, वो कहती लाली वो जीप सी आ गई है। वो बहुत हंसती थी कि जीप सी थोड़ी, जीप ही तो है, जीप सी। तो जब प्रतिबिंबित होकर के उसमें देख रहा है अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप सावधान हो रहा है। जब दोनों में मर्ज हो गया, अब सवाल तो विलीन विलीन हो गया, वो सवाल रहा कहा।
जैसे भाई हमारे ऋषि भाई जो है, जिन्होंने एक लाइन में बात कह दी, तो आपने तो इसको और अच्छा मजा देने के लिए सवाल खड़ा कर दिया। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है? होली मनाओ राधा रानी के संग, मौज करो। उपनिषद तो इशारा कर रहे हैं, चंद्र शाखा न्याय है, तो पेड़ के ऊपर चंद्रमा है, और चंद्रमा पेड़ पे थोड़ी बैठा है, वो तो इशारा है कि वो भाई वो लड़की सोचती है कि मेरा पति आएगा और ऐसा होगा और वैसा होगा, जैसा होगा, वो तो इशारा है। अंधी था वह भेंट ले अपने भाई से। जो किसी उपनिषद तो यही कह रहे हैं भाई, चलो देखो कोई बात बन जाए तो बनी जाए, लेकिन जिसको रस आ गया हाँ, है, यही बात है, जिसको रस आ गया बस बस। रस आ गया तो बस बात बन गई। रसो वही सा रसगम एवाई लब्धा, हो गया काम। जय श्री रस राम। आ गया, ये जिसको रस आ गया बस। तो जिसको रस आ गया उसको सब कुछ रस आ गया। है ही राशि आ गया। वो अब तो फिर अब उसकी मसाने रासव अवस्था खत्म हो गई। जिसको रस आ गया वो मसाने में भी होली खेल लेता है। वो सब हाँ रसी हाँ रस बिल्कुल। है, चौधरी साहब रसी रस है, रसी रस है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, बड़ी अच्छी बात हुई, मैं बताता हूँ। आप साझा करना जरूरी है, अच्छा हाँ, लगेगा आपको। हाँ, हमारे एक मित्र, हमारे मित्र हैं बहुत, सुबह 85 ईयर्स ओल्ड है। उनकी वाइफ की डेथ हो गई 3 दिन पहले। हाँ, हाँ, अरे और हाँ, अगले अगले दिन ही संस्कार हो गया, उसी दिन संस्कार हो गया। और हाँ, हाँ, जैन है, अगले दिन ही उनकी प्रेयर हाँ, मीटिंग ठीक भी है, हो गई। एक दिन हो जाता है उनके। हाँ, तीसरे दिन वो हमारे सुबह मॉर्निंग वॉक में भी पहुंच गए। रास्ते में वो घर से निकले, मैं भी निकला, हाँ, पहुंच गया। हाँ, तो को हम आध्यात्मिक जैसे यहाँ तो कम करते हैं, वहाँ हम्म, काफी एक्सचेंज करते हैं। हम्म, तो आध्यात्मिक आदमी है, तो वहां पहुंचे, तो वही रास्ते में वही में तो जीवन है, तो कोई इसमें अचंभे की क्या बात, जाना तो चली गई। तो हम्म, रास्ते में बताया कैसे उन्होंने विदाई दी, जब जाने वाली थी हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा अच्छा, नमस्ते, अब आपका समय आगे, डॉक्टर ने कहा अभी जा रही हैं अभी एक। तो कहने माथे पे हाथ रखा, खुली हुई थी। तो हम्म, उसने अपने हाथ जोड़ा, कह रहे हम्म, पुष्पा क्या नाम था, शांति। बोले हाँ, प्रणाम, हम्म, आप विदाई जा रहे, आप जा रही हैं, आपका ये सफर खत्म हुआ। आगे हम्म, की सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम्म, बाकी अब कहीं भी हुआ तो हो सकता है फिर जीवन में कभी मिले। और हाँ, 2 दिन में वो चली गई। हाँ, हम वहां गए, हमने पहले की तरह गपशप की। 8 सवा 8 बज गए। मेरे हम्म, ताली मारने, क्लैपिंग करने का होता है, मैं 11 गायत्री पढ़ता हूँ। हम्म, 11 गायत्री पढ़े मैंने, गायत्री का हम्म, अर्थ पढ़ा, शांति पाठ हम्म, किया, सब हम्म, किया। और लास्ट में हम लाफ्टर करते हैं, हम हम्म, लाफ्टर करना शुरू कर दिया। हम्म, ठीक है, वो भी 3 दिन हुए उसकी वाइफ ने लाफ्टर हाँ, किया। और लाफ्टर में मैं जोर जोर से हंस के क्या बोल रहा हूँ, हाँ, खुशी मनाओ, जैन साहब ने अपनी वाइफ को विदाई दे दी, हाँ, विदाई हाँ, दे दी। हाँ, हाँ, इस जन्म को पूरा करने, सफर पूरा करने के लिए विदाई दी। और जैन साहब भी हंसने लगे, सारे हंस रहे हैं। हाँ, ये हाँ। है अवस्था, ये आनंद की अवस्था। भाई तो सो गीता जी में यही तो कह रहे हैं, पुत्र एक दार एक गृहादिषु। एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, बहुत छोटा सा उदाहरण, परसों की हम्म, बात। ये हम्म, ये एक छोटा सा उदाहरण है। इससे आदमी क्या कंक्लूजन निकालता है, क्या अवस्था की, देखिए मतलब ऐसी हो संभव है ये जीवन में, ये हम्म, सब संभव। कोई दुख नहीं है, दुख किस बात का, कोई अचंबा हुआ है। उनकी जितनी लिखी थी चली गई, जितनी मेरी लिखी थी मैं चली जाऊंगा, इसमें क्या बात है। धीरस तत्र न मुह्यति, बताइए। धीरस तत्र न मुह्यति, देहिनो बिल्कुल, अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा एग्जैक्टली। देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो ये आपके साथ साझा करना बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये भी एक प्रवचन का एक हिस्सा है। बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे याद जय आ गया, हो, अचानक याद आ गया, नहीं तो हो जय सकता हो, है याद जय ही हो, नहीं आता। जय हो, जय बातों हो बातों में महाराज, याद आ गया। जय हो महाराज, जय हो। ऋषि साहब इसीलिए देख रहे थे आज बनारस के मणिकर्णिका घाट पर, एक तरफ बॉडी आ रही है अंतिम क्रिया करने, और दूसरे तरफ होली मसाने की होली हाँ चल हाँ, रही है, बिल्कुल चल ही बिल्कुल। रही है, चल ही रही है। वो तो दूसरे चला रहे हैं, हम तो अपने ग्रुप में ही बता रहे हैं। हाँ, हाँ,
होली होली 11 है ही नहीं। तो अच्छे आनंद में रहो, बस सब जो हो रहा है सही हो रहा है, बस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। हाँ, जय हो, जय हो। अरविंद जी का आवाज नहीं आ रही। सॉरी सॉरी, बिल बढ़ गया। मैं बार बार सवाल कर रहा पर जवाब नहीं आता, इसका मतलब बंद कर रखा था। अच्छा इसका अच्छा। भी आनंद अलग ही था। बहुत मैं ये कह रहा था कि ऋषि साहब, जो इस बात को आप कह रहे हैं, स्पेशलिस्ट। इस चीज को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। आप अरे बेशक भैया आनंद कौन सा करिए, समाज, कौन सा समाज, बस कौन सा समाज, कौन सा समाज? हमारा समाज अपना है, जहाँ हम रहते हैं वही हमारा समाज है। कौन सा समाज एक्सेप्ट नहीं करता? ये चलिए इसी, दिमाग से बात, ये दिमाग से बात निकल जानी चाहिए, चलो शेखी एब्सोल्युटली। शेखी साहब, धन्यवाद चलिए, दीजिएगा आप तो। हाँ, समाज कौन सा चार जनों सब चार जन हो जाते हैं, समाज बन जाता है। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा जी, आपके कृपा से हमें स्वाध्याय चिंतन की कक्षा मिल जाती है। आज डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी ने अपना 56 प्रवचन किया और बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि भगवत प्राप्ति का साधन अपने आप को सरेंडर करना ही है, सेवा करना है, अपने आप को भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सत्संग वचनों के लिए। डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेखी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ समाप्त करते हैं। आज कोई विचार नहीं है, जो आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब ने आज, चूंकि आज होली की दुल्हनी का दिन था, जो शुरू की थी, उसकी कुछ लाइनें हैं। भारतवर्ष में होली कोई सामान्य त्योहार नहीं है। धन्यवाद। भारतवर्ष में होली कोई सामान्य त्योहार नहीं है। इस मौसम में प्रकृति भी अपने नए यौवन में पदार्पण करती है। जी नई नई कोपल आने लगती हैं, जो आदरणीय दीक्षित साहब कह रहे थे स्टार्टिंग में। गेहूं की बालियां अपनी तरुणाई बिखेरने लगती हैं। बहुत सुंदर। रंग बिरंगे फूल अपनी छटा बिखेरने लगते हैं। क्या बात है, ये तो जैसे कविता हो आज गई बिल्कुल। ऋषि साहब ने इतने सारे फूल भेजे थे, पता नहीं किसने भेजे थे। मैं तो भेजता ही हूँ। हम्म रंग बिरंगे फूल अपनी छटा बिखेरने लगते हैं। रंगोत्सव का ये पावन पर्व हमें जीवन में प्रेम, उत्साह और सद्भावना का संदेश देता है। बिल्कुल सही किया, प्रेम ही प्रेम, बिल्कुल। ठीक जैसे होली के जीवन रंग हमारे मन को आनंद और उमंग से भर देते हैं, ये पर्व हमें सिखाता है कि जैसे रंगों का कोई भेद नहीं होता, वैसे ही हम भी प्रेम, स्नेह और सद्भाव की भावना से एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, प्रेम सातों, प्रेम में सातों रंग हैं। प्रेम रंग कौन सा ऐसा प्रेम? है, इसमें सातों के सातों रंग हैं। गजब की बात है। जिस दृष्टि से देखो, तेरे अनुभव को कर चारों लो कहा तो और था भी कि बढ़िया। ऐसा कर नहीं रहा नहीं जय। अनुभव करो तो सुन लो, सातों रंग है प्रेम में। हम्म। बहुत बढ़िया। आपका जीवन सदा खुशियों, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा के उज्जवल रंगों से भरा रहे। हर कदम पर सफलता प्राप्त हो। आपका आने वाला हर दिन हर्षोल्लास से भरपूर हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अपार खुशियां प्रदान करें। आपके और आपके परिवार में कभी किसी गम का साया ना आने पाए। आपको, आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको भी बहुत, सबको भी, आपको भी बहुत बहुत, सब सभी को, बहुत। सभी सभी को, आइए सभी। तीनों हम का उच्चारण करते हैं। हाँ। शांति 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 शांति। शांति शांति। शांति। सभी प्रणाम। सभी का प्रणाम। हरिओम तत्सत। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः